चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में हम बात कर रहे हैं यूपी डीएलएड एडमिशन 2026 पर। जैसा कि लगातार हमारे बीच में यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन के संदर्भ में आपके कंफ्यूजन्स बन रहे हैं, और अगर देखा जाए हम पर डे एक वीडियो के माध्यम से आपके प्रत्येक डाउट को क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं जरूर आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वीडियो अगर आप सभी को पसंद आ रहा है तो प्लीज आप सब हमारा हौसला बढ़ाइए। यानी कहने का मतलब यह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, हम आपसे किसी चीज की और डिमांड नहीं करते हैं, बस एक निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका जब तक एडमिशन नहीं हो जा रहा है ना। आगे चल करके भले ही आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए, कोई वो नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए सिर्फ एक काम कर दीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहां देख सकते हैं लिखा जा रहा है चॉइस फिलिंग कैसे करें। बिल्कुल इस वीडियो में हम साझा करने का प्रयास करेंगे। और खुदा न खास्ता आपने चॉइस फिलिंग को तो कर दिया, लेकिन अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको क्या करना होगा। ठीक है, और अगर आपको कॉलेज मिल गया है तो आपके लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकता है। और 5,000 का पेमेंट हो गया, आप लगातार कह रहे हैं भैया हमने तो 5,000 का पेमेंट कर दिया, लेकिन अब आगे का प्रोसेस मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना है। इस पर भी हम बात करेंगे। आगे देख सकते हैं कम फीस में एडमिशन सही या गलत है। बिल्कुल यहां पर हम आपसे बात करने का प्रयास करेंगे। और अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, आप किसी भी स्टेट से, हालांकि यहां मैंने कुछ राज्यों को लिख रखा है, जैसे आपका मध्य प्रदेश हो गया, बिहार है, राजस्थान, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है। ठीक है, आप कहीं से भी बिलोंग कर रहे हैं, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, यहां मैंने कांटेक्ट नंबर अपना दे रखा है 9452331053 8115036635। हमारे किसी भी कांटेक्ट नंबर पर आप फोन करके अपनी बातों को पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एडमिशन चाहिए। यहां देख सकते हैं कुछ बेहतर कॉलेज का ऑप्शंस, ये देखिएगा, अभी इस पर हम बात करते हैं ये चीजें क्या कुछ कैसे हैं। ठीक है, आप इस चीज को लेकर के बिल्कुल परेशान मत होइएगा। यहां देख सकते हैं भैया श्री महावीर कॉलेज ऑफ एजुकेशन का एक बेस्ट ऑप्शंस मैंने आपके बीच में दे रखा है। कॉलेज कोड यहां दिया जा रहा है, बाकी ये कैंपस का एड्रेस है, ये हमारे ऑफिस का एड्रेस है, बाकी यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर तो आपके बीच में है ही। और मैं आपको बताऊं तो हमारा विद्यालय विगत 14 साल से लगातार चलता हुआ चला रहा है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप कहते हैं कि आपका कॉलेज एनसीटी से अप्रूव्ड है या नहीं है, तो बिल्कुल यहां पर भी कोई समस्या नहीं है भैया। अगर आपको लगता है कि हमें समझना चाहिए या जानना चाहिए तो बिल्कुल आप मुझे कॉल कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, आपको एडमिशन चाहिए तब भी हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, श्री महावीर कॉलेज ऑफ एजुकेशन का। अगर आपको एडमिशन की दरकार है, जरूरत है, तो आप यहां पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। बात आती है, देख सकते हैं जैसा कि कुछ चीजें हमारे बीच में और हैं, ये हमारा काउंसलिंग शेड्यूल है। काउंसलिंग शेड्यूल को यहां देख सकते हैं, स्टेट रैंक 1 से 1,52,202 तक के सभी अभ्यर्थियों को 5,000 रुपए के पेमेंट करने की जो डेट है वो 10 अगस्त से हमारी शुरू हुई है और 14 सितंबर तक चलती रहेगी। अब यहां पर सवाल यह है कि भैया हम तो अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, अदर स्टेट से बिलोंग करने वालों को 5,000 का पेमेंट कब करना है, कैसे करना, ये चीज आप हमसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। समझिएगा, आपकी काउंसलिंग सबसे पहले चीज तो जानना यह आवश्यक है कि आपकी काउंसलिंग है कै तारीख से। हालांकि मैंने आपको बता रखा है, लेकिन होता यह है कि कुछ लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और फिर तुरंत वीडियो नहीं देखेंगे, फटाक से दिमाग में आता चलिए हम कमेंट करके ही अपनी जानकारी को ले लेते हैं। तो अब मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा भैया, हर चीज को हम कमेंट में रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। ठीक है, क्योंकि लगातार कमेंट आता रहता है और कमेंट का रिप्लाई हर किसी का दे पाना ये किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां देख लीजिएगा, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा ये हमारे फर्स्ट फेज की काउंसलिंग है और ये हमारे सेकंड फेज की काउंसलिंग है। ठीक है, तो फर्स्ट फेज में हालांकि अदर स्टेट का तो कोई जिक्र नहीं किया गया है, क्रम संख्या 4 तक। ठीक है, अब यहां पर जैसे ही आप सेकंड फेज में आते हैं, आप ऊपर देख लीजिएगा, कहीं अगर जिक्र किया गया होगा तो मुझे बताइएगा। ठीक है, अब जैसे आप सेकंड फेज में आते हैं तो सेकंड फेज में आने के बाद 7/9/2026 से 10/9/2026 से आपकी काउंसलिंग देखिएगा, रैंक 1 से 1,52,000 तक के अन्य राज्य के अभ्यर्थी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी ये स्पेशली काउंसलिंग उनके लिए की जा रही है कि अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा विशेष आरक्षण श्रेणी के प्रवेश
व आवंटन ना पाने वाले उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी। यानी अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, जैसे आप किसी स्पेशल का मतलब यह है कि आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, या आप किसी विशेष कैटेगरी में कहा जाए, जैसे तमाम लोग होते हैं जो PWD से जो है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इस तरह के कैंडिडेट होते हैं, तो उनके लिए स्पेशल इसमें जो है मौका रहता है कि आप अपने मनचाहे कॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो भैया मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, आप अभी पेमेंट करें या ना करें, ठीक है, लेकिन आपको 7 तारीख से पहले, आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तब भी समझिएगा, आपको 7 तारीख से पहले, यानी मुझे लगता है कि आप 5-6 तारीख में, 5/9/2006 में, ये 5/9/2026 में, 6 कहना सॉरी, ठीक है, 5/9/2026 से आप अपना 5,000 का पेमेंट करना शुरू कर दीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे यहां आपको एडमिशन चाहिएगा भैया, तो हमारे दिए गए अभी मैंने जो नंबर आपको दिखाया उस नंबर पर संपर्क करके आप और भी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। आपकी जो काउंसलिंग है वो वाकई में 7/9/2026 से शुरू हो रही है। इसके पहले आप पेमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे कोई मायने नहीं रख रहा है। ठीक है, बाकी यूपी वाले जिनकी रैंक अपने रैंक के अनुसार आप देख लीजिएगा, ठीक है, जिनकी रैंक जैसी होगी, ठीक है, जैसे सपोज दैट आपकी रैंक 1 से 20,000 तक है ना, आपकी रैंक 1 से 20,000 तक है या 20 से इतने तक है, तो आप 5,000 का पेमेंट करके आप इस शेड्यूल के अनुसार आप काउंसलिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक की बातें तो मुझे लगता है कि आपकी क्लियर हो गई होगी। अब यहां ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो बड़े कम फीस में एडमिशन की तलाश करते हैं कि चलिए हम कम फीस में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन भैया वाकई में चीजें तो ये होती हैं कि आज तो आप कम फीस की तलाश करते हैं कि हमको कम फीस में एडमिशन मिल जाए, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि अगर हम कम फीस में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, तो भविष्य में हमें क्या दिक्कत हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, यहां देखिएगा, ये कम फीस का ही नतीजा है, ओवरऑल रिजल्ट इनका फेल बनकर आ रहा है। क्यों फेल बनकर आ रहा है? क्योंकि आंतरिक मूल्यांकन में इनको फेल कर दिया गया है। यानी फेल करने का मतलब यह है कि आपका AA लिख करके दे दिया गया, यानी आप आंतरिक मूल्यांकन की प्रक्रिया में जो है पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। ठीक है, यह समस्या हमारे पास हमेशा आती है, मैं हमेशा आपको अवगत कराता हूं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं चल जाएगा, ठीक है, कम फीस में चल जाएगा, लेकिन भैया ये नहीं चलेगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। बाकी मैं ये नहीं कह, यहां देखिएगा सेम वही चीजें हैं, ये तो हमारे आजमगढ़ का है, देख सकते हैं आजमगढ़ का है ना। अब यहां देख सकते हैं ये आगरा डिस्ट्रिक्ट का है। अच्छा, एक चीज मैं देखता हूं, आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, जैसे मैं सपोज दैट आप बिहार से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक, आपको लगता है कि नहीं हमारे पास में जो कॉलेज है, पास में जो डिस्ट्रिक्ट है वही मिल जाए, लेकिन आप नजदीक के चक्कर में आप अपने भविष्य को दांव पर लगा देते हैं, नजदीक के चक्कर में, थोड़े से कम पैसे के चक्कर में। अरे मैं कहता हूं कि 2-4 हजार 6 हजार आपका ज्यादा लग जाए, लेकिन आप जो कर रहे हो कम से कम वो तो सुरक्षित होना चाहिए। बाकी भैया पैसा आपको देना है, ठीक है, इन्वेस्ट आपको करना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप जहां चाहेंगे एडमिशन आप वहां लीजिए, हमारी तरफ से कोई नहीं। यहां भी देख सकते हैं मार्क ऑब्टेन्ड आपको एब्सेंट किया गया है। ठीक है, अब यहां समझिएगा, ये देख सकते हैं ये कहां का था, ये देख सकते हैं आगरा का था। ठीक है, यहां ओवरऑल रिजल्ट क्या आ रहा है? फेल आ रहा है। देख सकते हैं आगरा डिस्ट्रिक्ट यहां भी दिया गया है ना, आगे और मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये कहां का? ये हरदोई का है ना भैया। इसी तरह से आपको समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि नहीं हमें ऐसी चीजों से सावधान रहना चाहिए, तो आप सावधान रहिएगा। दूसरा सवाल, चलिए यहां तक की तो बातें आपको समझ में आ गई। सपोज दैट आपने चॉइस फिलिंग कर दिया, ठीक है, चॉइस फिलिंग आप स्टेप बाय स्टेप जो कॉलेज को पहले प्रेफरेंस में रखना है उसी को आप दीजिएगा। ठीक है, अगर कॉलेज नहीं मिला, जैसे अगर आपको कॉलेज मिल गया, ठीक है, और वो कॉलेज आपका मनपसंद कॉलेज नहीं है, तो आप दोबारा से कॉलेज को चेंज करने के लिए 5,000 का पेमेंट आप फिर से देंगे। मैं हमेशा आपको समझा रहा हूं कि आप उसी कॉलेज को लॉक करिएगा जिस कॉलेज को आपको चाहिए। अगर आप किसी ऐसे कॉलेज को लॉक कर देते हैं जो आपका फेवरेट कॉलेज नहीं है, यानी पता नहीं कौन सा कॉलेज मिल गया, तो इसके भुक्तभोगी आप खुद होंगे। आपको दोबारा से जो आपने पहले 5,000 का पेमेंट किया वो आपका जब्त कर लिया जाएगा, और किसी भी कंडीशन में वो आपका रिफंड नहीं होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, रिफंड नहीं होगा, और दोबारा से कॉलेज को लॉक करने के लिए पुनः आपको 5,000 का पेमेंट करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए आप उसी कॉलेज को प्रेफरेंस में रखिए, उसी कॉलेज को लॉक करिए जिस कॉलेज में आप 100% अपने आप को सेटिस्फाई महसूस कर रहे हैं कि नहीं वो कॉलेज अगर हमको मिल जाएगा तो वो हमारे लिए अच्छा होगा, है ना। अन्यथा की स्थिति में मेरे भाई दिक्कतें आपको सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कॉलेज नहीं मिलता है, आपने कॉलेज को लॉक किया, कॉलेज नहीं मिलता है, तो आपको अगले राउंड में पुनः शिफ्ट कर दिया जाएगा, उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब यहां पर काउंसलिंग के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपको कॉलेज मिल गया, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए?
मैंने बताया है 10वीं की मार्कशीट प्लस 12वीं की मार्कशीट प्लस ग्रेजुएशन की मार्कशीट प्लस आपका जाति प्रमाण पत्र, अगर आपका जाति लग रहा है तो, ठीक है। जाति आप यूपी के हैं, ठीक है, तो आपको जनरल ओबीसी सॉरी जनरल का नहीं लगेगा, बाकी जनरल को छोड़ करके सभी कैटेगरी का जाति प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। और यहाँ निवास तो सबका लगेगा, आप कहीं से भी बिलोंग कर रहे हैं, यूपी से हैं, अदर स्टेट से हैं। बाकी आपकी 5,000 की रसीद है, जो आप 5,000 कटाएंगे, रसीद लगेगा, फिर अलॉटमेंट लेटर लगेगा, कैरेक्टर है, मेडिकल है, ये सारे सर्टिफिकेट आपके लगेंगे, ठीक है। कैरेक्टर मेडिकल ये सब नहीं रहेगा, 1 मिनट के लिए चल जाएगा, लेकिन बाकी डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना अनिवार्य है ना। और बात आती है 5,000 का पेमेंट, चलिए ठीक है, हम मानते हैं आपने 5,000 का पेमेंट कर लिया, आगे का प्रोसेस क्या होगा भैया? आगे का प्रोसेस ये है कि आप अपना शेड्यूल देख लीजिए। जैसे हम बात करते हैं, आपने पेमेंट कर दिया, ठीक है, आपने पेमेंट कर दिया, आप शेड्यूल देख लीजिए और अपना रैंक देख लीजिए, रैंक के हिसाब से यहाँ मिलान कर लीजिए। जय तारीख को आपकी काउंसलिंग लगी होगी, जैसे आपकी रैंक अगर हम कहते हैं 25,000 के ऊपर है, 25,000 के ऊपर और 80,000 के नीचे है, 20,000 के ऊपर और 80,000 के नीचे है, तो आपकी काउंसलिंग 14 से 18 के मध्य होगी। और 80,000 से लास्ट 1,52,202 तक है, तो आपकी काउंसलिंग 19 तारीख से 23 तारीख तक होगी, ठीक है। और आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, आपकी रैंक कितनी भी हो, आपकी काउंसलिंग अगर होगी तो वो 7 तारीख से ही होगी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। बाकी भैया अगर आपका कोई और कंफ्यूजन से कोई और डाउट है, अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, बाप रे बाप हमने तो पेमेंट कर दिया, हमारे साथ क्या होगा, कैसे होगा, हमारा पेमेंट तो चला गया, है ना, इस तरह की बातें नहीं है। आपने पेमेंट कर दिया तो वो पेमेंट आपका जायज है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। वो आपका पेमेंट सुरक्षित है, ऐसा नहीं है कि पेमेंट आपने कर दिया तो वो जब्त हो जाएगा, नहीं, आपको दोबारा पेमेंट नहीं करना होगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स।